Hello everyone, we are going to start chemical kinetics. इंटेक्स का ऑलरेडी वीडियो बन चुका था। अब हम बना रहे हैं बेटा ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन रीड आउट करो, बड़ा सिंपल सा इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। एक इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट पार्ट 3 टाइम्स NO गिव्स यू N2O प्लस NO2। क्या बोल रहा है इस रिएक्शन के बारे में कि इस रिएक्शन का रेट लॉ मेंशन है दैट R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2। पढ़ो बेटा क्वेश्चन। इतना लिखने के बाद उसने पूछा क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है एज वेल एज यू हैव टू टेल द डायमेंशंस ऑफ रेट कांस्टेंट। चलो जी, ऑर्डर क्या आया, ऑर्डर क्या आया इसका, ऑर्डर कैसे पता लगता है, वट एवर इज द पावर, तो पावर 2 चल रही है तो ऑर्डर 2 आ गया जी। सेकेंड पार्ट इसी में अभी फर्दर और क्या पूछा है, यूनिट ऑफ के, डायमेंशंस ऑफ के का मतलब यूनिट ऑफ के पूछ रहा है। तो सेकेंड ऑर्डर की यूनिट कैसे आएगी, हमने याद करना, एक फॉर्मूला याद किया था कि कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला याद रखो अगर यूनिट बतानी है कभी। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में ऑर्डर क्या हो गया है, सेकेंड, तो n की वैल्यू 2, तो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 2 बोले तो -1, टाइम ऊपर गया तो सेकेंड इनवर्स। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, मतलब लीटर -1, और इसकी पावर -1 और सेकेंड इनवर्स। अब आंसर लिख देते हैं, पावर -1 का मतलब क्या हो गया यूनिट में, मोल की पावर -1 हो गई, लीटर पॉजिटिव हो गया, साथ में सेकंड इनवर्स चल रहा है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। किसी को डाउट भाई इसमें, बड़ा इजीएस्ट सा था, मैं इसी का सेकंड पार्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया है, चलिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने रिएक्शन दिया हुआ है एक, सेकंड पार्ट H2O2 प्लस 3 टाइम्स I नेगेटिव गिव्स यू, यहाँ पे सर 2 टाइम्स एसिडिक मीडियम भी मेंशन है, गिव्स यू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस I3 नेगेटिव। इस रिएक्शन के लिए वो बोल रहा है R बराबर है K H2O2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में I नेगेटिव। क्वेश्चन के पार्ट्स वही दोनों सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर देखो दोनों का कोफिशिएंट 1 है तो इट इज 1 प्लस 1, कौन सा ऑर्डर आया, सेकेंड। और ऑर्डर अगर 2 है तो के की यूनिट हमने प्रीवियस पार्ट में सॉल्व की थी, तो यूनिट क्या आ गई, यूनिट ऑफ के वही आ गई जो पिछली बार थी, क्या थी वो, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। फटाफट देखो जी इसको, यहां तक की बातें क्लियर हो रही है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट मैं पूरा पार्ट लिख ही नहीं रहा, आपको समझ में आ गया होगा कि बात चल तो सिर्फ रेट लॉ से ही चल रही है। थर्ड पार्ट का डायरेक्टली रेट लॉ उठाते हैं। थर्ड पार्ट में रेट लॉ में क्या बात मेंशन है, R इज इक्वल टू K CH3CHO पावर 3/2। चलिए फर्स्ट पार्ट इसका ऑर्डर, ऑर्डर क्या आ गया जी, ऑर्डर सेम आ गया जो पावर है, तो ऑर्डर आया 3/2। यूनिट ऑफ के, फिर दोबारा उसी तरीके से देखो क्या बनना चाहिए, कंसंट्रेशन की पावर -1 माइनस n, n कितना है आपके पास 3/2, अपॉन में क्या आना है टाइम का सेकेंड्स, क्या बन गया, कंसंट्रेशन की पावर 2, एलसीएम लूंगा तो इट इज -1/2, और सेकंड ऊपर गया तो सेकंड इनवर्स। कंसंट्रेशन मुझे पता है मोल पर लीटर आया होगा, तो ये क्या बनी यूनिट, मोल 1 माइनस 2, लीटर 1/2, सेकंड इनवर्स। बड़े सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है ये।
सिमिलरली फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में रेट लॉ क्या दिया हुआ है, R इज इक्वल टू के C2H5Cl, बस इतनी सी चीज। ऑर्डर बता दो बेटा, ऑर्डर क्या आया 1, के की यूनिट क्या आई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होती है, टाइम इनवर्स, दैट इज सेकंड इनवर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 को बड़ा ध्यान से पढ़ना, देखने में आसान लगता है लेकिन एक स्टेप पे जाके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दो रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, आपस में रिएक्ट हो रहे हैं। क्या बोला उसने, रिएक्शन का तरीका क्या है, 2A प्लस बी से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है जी, बनने दो। रेट लॉ दे दिया, R इज इक्वल टू के ए बी, और ए की पावर 1 है, बी की पावर 2 है, रेट लॉ ये। के की वैल्यू दे दी, के कितना बोला, 2 इंटू 10 की पावर -6, वट एवर मे बी द यूनिट, अभी जरूरत नहीं है मुझे यूनिट्स देखने की, थर्ड ऑर्डर की यूनिट्स लिख दे दी होंगी। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, पता क्या करना है, ROR पता करना है। कब, कंसंट्रेशन ऑफ A 0.1 है, कंसंट्रेशन ऑफ B 0.2 है, मोलर। फर्स्ट पार्ट तो क्वेश्चन का यहां तक है कि ये ROR निकाल दो, करें पहले इतना करते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ना बेटा, आगे दिक्कत क्या है वो फिर देखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, रेट लॉ उसने दिया हुआ है, यहीं से निकलेगा। R इज इक्वल टू के की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6, कंसंट्रेशन ऑफ A 0.1, कंसंट्रेशन ऑफ B 0.2, और रेट लॉ में उस B का जो है पावर दिया हुआ है 2, क्या बना रेट, 2 इंटू 10 की पावर -6, ये हो गया 1/10, 2 का स्क्वायर 4, और उसके पॉइंट्स का नीचे 1000, ये बना 2 4 जा 8, ठीक है, और ये पावर्स ऊपर गई 10 की पावर -9, यही आंसर आ रहा है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहां तक क्वेश्चन बड़ा आसान था। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है वो, एट इंटू 10 की पावर -9 तक आ गया। नेक्स्ट पढ़िए बेटा क्या बोल रहा है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से सुनना भैया क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन इंपॉर्टेंट है भाई, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A is reduced to, A की जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस, कम होते 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 0.06 हो जाए। समझो, A की कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी जब, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा यार, A की जब कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी तो B भी तो हिलेगा, B की कंसंट्रेशन भी तो बदलेगी। वो ही चीज उसने छुपा ली आपसे, B डायरेक्टली बता ही नहीं रहा। यहां मुझे क्लास 11th के कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। सुनो यहां पे, अब ये इक्वेशन दी हुई है, यहीं चलते हैं, इसी में कुछ बातें लिखते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशंस क्या चल रही है भाई, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी जो स्टार्टिंग में उसने बताई थी, दैट वाज 0.1। बी की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.2। प्रोडक्ट से मुझे कुछ लेना नहीं, समय बीतेगा, हमें नहीं पता कितना टाइम बीत जाएगा, समय बीतेगा और ये ए कम होना शुरू होगा, ठीक है जी। कैसे कम होता है, 0.1 तो था, उसमें से कुछ कम होगा,
जो उसका कोफिशिएंट है उसकी टर्म्स में जाके कम होगा। तो अगर ए यहां पहुंचा होगा तो बी कहां पहुंचा होगा, 0.2 में से वो कितना कम होगा, उसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1x। तो इसका मतलब किसी टाइम t के बाद, एट टाइम t, ए की कंसंट्रेशन इतनी हो चुकी होगी तो बी की इतनी हो चुकी होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो 0.1 माइनस 2x है जो ए की कंसंट्रेशन है, वो उसने बताई कितनी हो जाए, 0.06 हो जाए। अच्छा, तो 2x उधर चला गया, तो 2x बना मेरा 0.1 माइनस 0.06। 0.1 में से इसको माइनस कर लो, देखो गलती ना करना, 0.1 को 0.100 लिख लो, और इसको लिख लिया हमने 0.06, 0.10 लिख लो। क्या बनेगा, 10 में से 6 गए 4, यहां क्या बचा 0.4। तो 2x बराबर 0.04, तो x कितना आ गया 0.02। क्यों निकाला मैंने x हम इसलिए निकाल रहे हैं कि b की कंसंट्रेशन पता लग जाए। a तो उसने मुझे बता दिया है कि कितना रखना है, b कितना है देखना जरा, b कितना बनेगा उस समय, 0.2 माइनस एक्स। तो मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ b के लिए जो बात बनी वो क्या है, 0.2 माइनस एक्स। एक्स मैंने पता कर लिया है 0.02, तो क्या बन गया ये 0.2 माइनस 0.02, दैट इज 0.18। अब मेरे पास b की कंसंट्रेशन है और ये रही मेरे पास कंसंट्रेशन ए की। अब चलता हूं मैं सेकंड पार्ट पे, रेट निकालना था। रेट लॉ क्वेश्चन वालों ने हमें दे रखा था कुछ ऐसा, के की वैल्यू भी दी हुई थी, है ना, के की वैल्यू दी हुई थी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ए की वैल्यू 0.06, बी की वैल्यू 0.18। बस अब तो सॉल्व करना रह गया। समझ में आया क्या दिक्कत थी, क्वेश्चन वालों ने आपको ए की कंसंट्रेशन दे दी, बी नहीं बता रहा था। बी मुझे ढूंढ के लाना पड़ा कि अगर ए इनिशियली 0.1 था और वो 0.1 से जब 0.06 पहुंचेगा तो बी भी तो 0.2 से कहां पहुंच गया है, 0.18 पे। ये खुद फाइंड करना था आपको। चलो कैलकुलेशन कैसे होगी देखें, 2 को एज इट इज छोड़ दो, 10 की पावर माइनस 6 भी ऐसे ही छोड़ दिया, ये बन गया मेरा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये बन गया मेरा 18 इंटू 10 की पावर माइनस 2। नंबर्स देखो क्या बचे, 6 2 जा 12, और 12 को फिर मल्टीप्लाई करना होगा 18 से। 12 इंटू 18 कितना होता है, 12 इंटू 18 16, 1 20 21, 216। और 10 की पावर्स कितनी हो गई, 10 की पावर माइनस 10। अब इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो, डेसिमल इधर लाना है, 100 से डिवाइड करके आएगा, ये लो जी, और मल्टीप्लाई वाला ये हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज दी आंसर। आंसर चेक कर लेना एक बार, हमारा आया आंसर 2.16 इंटू, मल्टीप्लाई में तो गड़बड़ नहीं किया हमने, 8 2 जा 16, 1 कैरी, करेक्ट है बिल्कुल। आर की वैल्यू के भी यही था हमारा, ए इतना था, बी इतना था, बी का स्क्वायर नहीं किया तभी गलत जा रहा है, देखो गलती हो गई। गलती होने के चांस रहते हैं इस क्वेश्चन में। अभी इसमें क्या दिक्कत रह गई, इसका स्क्वायर लगाना भूल गया देखो मैं, तो इसका मतलब एक बार और क्या आएगा यहाँ, एक बार और आएगा ये 18 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब इस 18 इंटू दिस, 18 टू जा 36, 37 समथिंग आ गया इंटू 10 की पावर माइनस 10। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दें इसको भी, तो ये हो गया 3.7 इंटू 10 से डिवाइड करके, तो 10 की पावर माइनस 9, 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये देखो
वो स्टेप्स नोट करो जहां जहां गलती होने के चांस रहते हैं। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ना स्टार्ट करो। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इफ डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहली चीज तो मेरे मतलब की तो ये निकली कि जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो जीरो है। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2? rate of production of N2 and H2 if K is equal to 2.5 into 10 की पावर -4। अमोनिया का डीकम्पोजिशन चल रहा है, जीरो ऑर्डर है, ये चीज पता करनी है। पहले रिएक्शन बनाते हैं। 2 times NH3 जब टूटेगा तो वो आपको देगा N2 प्लस 3H2। K उसने मुझे दिया, K से क्या फायदा लूंगा मैं? सुनो, रेट लॉ अगर यहां लगाया जाए तो रेट इज इक्वल टू K, रिएक्टेंट अमोनिया ही है ना, देखो रिएक्टेंट। कोफिशिएंट क्या चल रहा है उसका 2, लेकिन 2 थोड़ी चलेगा यार, ऑर्डर क्या है 0, तो यहाँ पावर क्या है 0। क्या फायदा हुआ मुझे? K की वैल्यू पता है, और एनीथिंग रेज टू द पावर 0, ये तो हो गया 1, खत्म। तो R बराबर आया K, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ही K है। तो ये जो K मुझे दे रखा है, दिस इज योर रेट ऑफ रिएक्शन, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिफरेंशियल वाली इक्वेशन अगर मैं लगाऊं प्रोडक्ट की टर्म में, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू d/dt of concentration of N2 which is further equal to 1/3 d/dt of concentration of H2। बताओ जी, अब क्या रह गया क्वेश्चन में? रेट मुझे पता है, पहले इन दो टर्म्स को आपस में देख लूं तो मेरे को किस बात का आंसर मिल गया? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन का आंसर किसके बराबर आया? रेट के, और रेट मेरा ऑलरेडी के बराबर था, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट का आंसर हमें हाइड्रोजन के लिए भी बताना है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ये किसके बराबर आएगा? देखो अब किसको इक्वेट करूंगा मैं, ये तीनों चीजें आपस में बराबर थी, है ना, 1 2 3, बीच वाली चीज हटा दो अब, तो R इज इक्वल टू दिस। इसमें अब 3 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो रेट से। रेट कितना था? 2.5, तो ये कितना बना? 3 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -4। तो क्या आंसर आ गया मेरा सेकेंड पार्ट का? 7.5 इंटू 10 की पावर -4। यूनिट वही आ गई रेट वाली, क्या? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए भाई फटाफट। समथिंग अबाउट यूनिट्स ऑफ K के बारे में है। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? मैं इधर उधर की बातें नहीं पढ़ रहा, डायरेक्टली फोर्थ क्वेश्चन में रेट लॉ दिया हुआ है। R इज इक्वल टू K, प्रेशर ऑफ CH3 OCH3 raised to the power 3/2। If pressure is measured in bar and time in minutes, what is the unit of rate and rate constant? ये तो दे दिया उसने रेट लॉ।
पूछा क्या है, रेट की यूनिट, मतलब यूनिट ऑफ रेट, एक तो ये बताना है, एक बताना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो प्रेशर बार में लेके चल रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम आता है, जैसे हमारे पास कंसंट्रेशन में चल रहा होता है तो क्या बताते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर विल बी बार पर सेकेंड, नहीं इन्होंने टाइम किस में दिया, मिनट में। के की यूनिट क्या होगी, दैट विल बी नाउ डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर। यूनिट का तरीका देखो हम क्या रखते थे, यूनिट हम पता करते थे कि कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन अपॉन टाइम हो, लेकिन इस बार ये कंसंट्रेशन नहीं प्रेशर की फॉर्म में चल रहा है, तो इस कंसंट्रेशन की जगह मैंने लिख लिया बार। 1 माइनस ऑर्डर क्या चल रहा है 3/2, टाइम क्या चल रहा है मिनट, क्या यूनिट बनी बार की पावर -1/2 मिनट इनवर्स। तो ये प्रेशर की फॉर्म में पूछ लिया था उसने कि यूनिट क्या आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, थ्योरेटिकल क्वेश्चन वैसे ही डिस्कस कर ले हम। फिफ्थ क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि कुछ फैक्टर्स गिनाइए जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता हो। ये तो शायद हमने क्लास 10th से पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे यार फैक्टर्स। क्या लैंग्वेज है, मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किन बातों पे डिपेंड करता है? पहला फैक्टर टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर प्रेशर, थर्ड फैक्टर कैटलिस्ट, फोर्थ फैक्टर सरफेस एरिया, फिफ्थ फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स हैं कैसे, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैसेस में, उनका भी फर्क पड़ता है। 5 मेजर फैक्टर बता दिए हमने जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट। ए रिएक्टेंट बोल रहा है, इस शब्द पे जरा गौर फरमाना। ए रिएक्टेंट मतलब पूरे रिएक्शन में रिएक्टेंट एक ही है, ए से बना प्रोडक्ट। और क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 6, उसने बोला कि इस रिएक्टेंट के हिसाब से ऑर्डर कौन सा चल रहा है, सेकेंड। तो रेट लॉ देखो क्या बन गया, R इज इक्वल टू के ए की पावर 2। बस ये मेन काम था यहाँ पे कि आप इस लैंग्वेज को पढ़ के रेट लॉ बना पाते। नाउ फर्स्ट पार्ट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। चलो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई जो ओरिजिनल रेट है। नाउ फर्स्ट पार्ट, नया रेट कैसे आएगा भाई, न्यू रेट इज इक्वल टू के, और ए की जो कंसंट्रेशन है वो कह रहा है डबल कर दी, तो ए की जगह क्या कर दिया हमने 2a कर दिया। ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और कुछ ऐसा बचेगा। 1 और 2 को कंपेयर करो, 1 और 2 को कंपेयर करो तो क्या नजर आया आपको कि ये के ए स्क्वायर तो पुराने वाला रेट है, तो क्या आंसर आ गया, न्यू रेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेट। तो नया रेट 4 गुना हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम, फर्स्ट इक्वेशन मेरी यही रही सेम ओरिजिनल, और नए वाले में जब वो बोल रहा है तो हमारा नया रेट आया इज इक्वल टू के, और इस बार वो कह रहा है कि कंसंट्रेशन हमने हाफ कर दी, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या कर दिया बेटा इस बार a/2, पावर में 2 है। ब्रैकेट ओपन करो तो यू विल गेट r न्यू इज इक्वल टू, स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या आ गया 1/4,
के ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, कंपेयर करो 1 और 3 को। 1 और 3 को जब आप देखोगे तो सेम पिछली बार की तरह ये के ए स्क्वायर तो ओरिजिनल वाला रेट है, तो आंसर क्या आ गया, न्यू रेट विल बिकम 1/4 ऑफ ओरिजिनल रेट। दोनों पार्ट्स हमारे सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, what is the effect of temperature on rate constant? How can this temperature effect on rate constant be represented? ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर दिया, क्योंकि ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी था। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कंसेप्चुअल पार्ट में इसको पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है यहाँ? टेम्परेचर इफेक्ट पूछा है। बताया था ना पिछली वीडियो में कि इसके दो आंसर देने। एक वही 10 डिग्री राइज करोगे, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल। जैसे ही तुम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम नियरली डबल। सेकेंड पार्ट, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन बाय अर्हेनियस, और क्या इक्वेशन थी उनकी? k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस e a अपॉन आर टी, वेयर k इज रेट कांस्टेंट, a अर्हेनियस कांस्टेंट, e a एक्टिवेशन एनर्जी, r गैस कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 कैलकुलेशन से पार्ट का क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए बनाया हुआ है। चलो करके देखते हैं यार क्या है, हो पाता है नहीं हो पाता, क्या चीज। In a pseudo first order hydrolysis of ester in water, the following results were obtained. क्वेश्चन नंबर 8, एक टेबल बना के दिया उन्होंने हमें कि टाइम चल रहा है सेकेंड्स में, और उस समय एस्टर की कंसंट्रेशन आ रही है। टाइम जब 0 था तो एस्टर की कंसंट्रेशन थी 0.55। टाइम जब 30 सेकेंड्स हुआ तो कंसंट्रेशन बिकम 0.31। टाइम जब 60 हुआ तो कंसंट्रेशन बिकम 0.17। टाइम जब 90 हुआ तो कंसंट्रेशन बिकम 0.085। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60। मतलब मुझे यहां ध्यान देना है पहले तो। अगर यहां ध्यान देना है तो टाइम 30 वाला तो शुरू का टाइम है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। टाइम 60 पे जो कंसंट्रेशन आ रही है दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन। और कुछ छुपा के उसने बोला, एक जगह उसने बोला स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। भाई स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर तो टेक्निकली द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का। और अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में फॉर्मूला क्या लगता है? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता क्या करना है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है। मतलब k बताएंगे, k ही रेट है, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टाइम कितना लगा? 30 से 60 तक जाओगे तो कितना टाइम लगा? 30। लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी चल रही है? 0.31। a माइनस एक्स मतलब फाइनल, फाइनल कितनी चल रही है? 0.17। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो। 2.303 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ, इसको डेसिमल में ले लो, या बड़ा क्लियर सा है कि ये लगभग 2 पे जा रहा है। अप्रॉक्स कर देता हूँ,
और log 2 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 0.3। चेक करें जरा कितना आता है। ये मेरा 0.3 अगर आया तो इंटू 2.303 डिवाइड बाय 30, 0.023। ये सॉल्व होके आया 0.023, 0.0203। एक बार आंसर चेक कर लें इनका यार। 1.9 इंटू 10 की पावर -2 करेक्ट के आ गया। और ये टाइम सेकंड में चल रहा था तो इसकी यूनिट क्या आई, सेकंड इनवर्स। कुछ और पूछा है? कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अच्छा मैंने सेकंड पार्ट कर दिया पहले, ये सेकंड पार्ट हो गया बेटा। यहां उसने रेट कांस्टेंट पूछा है, फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है एवरेज रेट। एवरेज रेट कैसे निकलता है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की चल रही है तो माइनस का सिंबल आ गया पहले। फाइनल कंसंट्रेशन इज 0.17 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.31 अपॉन टाइम। 30 to 60 में टाइम कितना लगा, 30। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट उधर हो गया। माइनस करने पे कितना आया, ये 17 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.14 अपॉन 30। सॉल्व करें इसे तो ये बना 14 अपॉन 30 इंटू 10 की पावर -2। इस जीरो को भी ऊपर ले जाऊं तो 10 की पावर कितना हो गया, -3। तो बचेगा मेरे पास सिर्फ 14 को 3 से करना है। 3 4 जा 12, 2 बचा 20, 4.6 इंटू 10 की पावर -3 आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ गया एवरेज वाला। क्लियर बेटा, दो पार्ट थे। ये बाय मिस्टेक मैंने पहले रेट कांस्टेंट निकाल दिया जो उसने पूछा, ये उसने सेकंड पार्ट में पूछा था रेट कांस्टेंट, फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोनों के बड़े क्लियर से फॉर्मूले। जब एवरेज रेट निकालना है तो उसमें क्या करना है, अपने फाइनल कंसंट्रेशन में से माइनस कर देनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में कर देना है कितना टाइम लगा है। और फर्स्ट ऑर्डर है तो के कैसे निकलेगा, उसका एक फॉर्मूला है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9। A reaction is of first order in A। कोई रिएक्शन है वो A के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर में चल रहा है, B के रिस्पेक्ट में वो सेकेंड ऑर्डर में चल रहा है। ठीक, इसका मतलब वहां पे दो रिएक्टेंट रहे होंगे A एंड B। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा शायद रेट लॉ, डिफरेंशियल वाला रेट इक्वेशन क्या बन गया आपका, R इज इक्वल टू के। खुद ही बताया उसने, A के लिए क्या चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर, B के लिए क्या चल रहा है सेकंड ऑर्डर। खत्म हो गया फर्स्ट पार्ट यार। सेकंड पार्ट देखो क्वेश्चन का, हाउ इज द रेट अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ B बिकम्स 3 टाइम्स। तो ये तो मेन रेट लॉ हो गया। नाउ न्यू रेट इज इक्वल टू के। ए में कोई चेंज नहीं है, बी आपने 3 टाइम्स कर दिया है। ब्रैकेट ओपन करो तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ 9 मल्टीप्लाई बाय के, ए की पावर 1 बी की पावर 2। और ये तो आपका ओरिजिनल रेट था। तो क्या आंसर आ गया, न्यू रेट विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेट। थर्ड पार्ट सेम इसी कंसेप्ट उस पे पूछा हुआ उसने, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन बोथ ए एंड बी हैव बीन डबल्ड। ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दो, यहीं से पता लग रहा है यार। ए को डबल करोगे तो 2 की पावर 1 2 आएगा, 4 आएगा, क्या हो जाएगा नया रेट, न्यू रेट विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन मेरी बुक में दे नहीं रखा यहाँ, वेट करो एक सेकेंड। 37 पेज पे कह रहा है ये।
पेज नंबर 37 पे प्रॉब्लम नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 10। एक टेबल दिया हुआ है, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन एंड थर्ड बात लिखी हुई है रेट। ए की कंसंट्रेशन 0.20, बी की कंसंट्रेशन 0.30, रेट इज 5.07 इंटू 10 की पावर -5। ये अगर 0.20, बी आपका 0.10, तो रेट सेम है 5.07 इंटू 10 की पावर -5। ए अगर 0.40, बी 0.05, then rate becomes 7.16 into 10 की power -5। What is order of the reaction with respect to A and B? A और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता करिए। देखो रेट लॉ लगाएंगे यहाँ पे हम, और फर्क सिर्फ ये है कि मुझे सिर्फ वो रेट लॉ के अल्फा बीटा नहीं पता, तो उनको अल्फा बीटा ही एज्यूम करेंगे। पहली बार जब रेट आया कितना 5.07 इंटू 10 की पावर -5, तो दिस इज योर रेट एंड दैट शुड बी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.20, और इसके रिस्पेक्ट में मुझे नहीं पता तो अल्फा लिख दिया। उस समय कंसंट्रेशन ऑफ बी कितनी थी 0.30, और इसके रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है वो भी नहीं पता। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 कैसी बनेगी? इक्वेशन 2 हमने बनाई तो रेट कितना चल रहा है, सेम 5.07 इंटू 10 की पावर -5, और वो किसके बराबर होना चाहिए, के। फिर ए कितना है 0.20 पावर अल्फा, बी कितना है 0.10 पावर बीटा। इसके बाद आ गया आपका थर्ड टाइम, जब तीसरा केस आया तो रेट इज 7.16 इंटू 10 की पावर -5 बराबर के। ए कितना है 0.40 पावर अल्फा, 0.05 पावर बीटा। तो आपके पास ये 3 इक्वेशंस बनेंगी। इनमें आप कोशिश करो ढूंढो कि अल्फा कहाँ है अल्फा सेम, कहाँ है बीटा सेम, है ना। मतलब यार दोनों में से कोई ऐसी चीज मिल जाए जो सेम चल रही हो, मैं कुछ कैलकुलेशंस कर पाऊं। इक्वेशन 1 और 2 को अगर डिवाइड कर दिया जाए, देखो यहीं कर दूंगा डिवाइड। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, ये कट जाएंगे, के कट जाएगा। जब ये कटे तो LHS क्या बना होगा, 1 इज इक्वल टू, ये अल्फा वाला जो सेम है वो कट जाएगा। दोनों की पावर बीटा तो कंबाइंडली पावर ले सकते हैं। क्या बचा 0.30 अपॉन 0.10, दोनों के पॉइंट्स भी सेम, तो ये तो 30 अपॉन 10, मतलब अंदर क्या बचा 3। तो बीटा कितना आया भाई, कोई भी नंबर हो कितनी पावर करूं कि आंसर 1 आए, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना यहां तक? चलो अब कुछ और डिवाइड करते हैं जहां बातें सेम सी बन जाएं। सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 3, या ये नंबर बड़ा है 3 को कर लो 2 से डिवाइड। 3 में देखो क्या है 7.16, ये पावर्स तो सेम है, तो LHS क्या बना 7.16 डिवाइडेड बाय 5.07। के से के गया होगा, 0.40 की पावर अल्फा अपॉन 0.20 की पावर अल्फा, तो 40 अपॉन 20 मीन्स 2 की पावर अल्फा। यहाँ पे आ जाओ, इसको पूरा लिख लेता हूँ क्योंकि ये पता करना है आपको। 0.05
अपॉन 0.10 की पावर बीटा, कुछ ऐसा बना जब मैंने 3 को 2 से डिवाइड किया। बीटा ऑलरेडी पता कर चुके हो आप 0, तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0, ये हिस्सा तो 1 हो गया क्योंकि बीटा 0 है। LHS को डिवाइड करके सॉल्व करो, 7 को 5 से किया, इट इज नियरली 1.41। इधर क्या बचा मेरे पास, 2 की पावर अल्फा। ये 1.41 याद करो यार, 2 का स्क्वायर रूट ही तो होता है ये, और 2 का स्क्वायर रूट कब हो पाएगा ये, देयरफॉर अल्फा शुड बी इक्वल टू 1/2। तो अल्फा पता करना था और बीटा पता करना। टेबल से वाले क्वेश्चन होते हैं ये, सिर्फ इक्वेशंस बनानी है और इक्वेशन बना के आपस में डिवाइड करो, अपने आप कट जाता है यार कुछ ना कुछ, और अल्फा बीटा सॉल्व होके आ जाता है। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं एज एन होमवर्क, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद करोगे भाई। आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि 11 में कुछ ऐसा है कि जो करना पड़े। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम पैटर्न का है। अच्छा, 12th क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का। अगेन टेबल बना रखा है, concentration of A, concentration of B, and third column is about rate. A की concentration 0.1 है, फिर fill in the blanks है, फिर 0.4 है, फिर fill in the blanks है। B की concentration 0.1, 0.2, 0.4, 0.2। रेट्स जो आ रहे हैं that are 2 into 10 की पावर -2, then 4 into 10 की पावर -2, fill in the blanks, 2 into 10 की पावर -2। गिवन है कि जो रेट है इस रिएक्शन का, सॉरी रेट लॉ है, उसमें ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है एंड बी के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर चल रहा है। क्लियर? तो रेट लॉ दे रखा है इन्होंने, R इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 0। एक बार चेक कर लें दोबारा, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। चलो इनका नाम रख लेते हैं कुछ, x y z। 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, ये पहली इक्वेशन, ये सेकंड बनेगी, ये थर्ड बनेगी, 4 इक्वेशंस बनेंगी। फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, रेट कितना है, 2 into 10 की पावर -2 इज इक्वल टू ए की कंसंट्रेशन 0.1 और ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना 1, बी की कंसंट्रेशन भी 0.1 लेकिन ऑर्डर कितना 0। साथ में यहाँ क्या लगा होगा, R इज इक्वल टू के। किसी भी चीज़ की पावर 0 ख़त्म, तो यहाँ से मेरे पास के आ गया सॉल्व होके। कितना आया, 2 into 10 की पावर -2 अपॉन 0.1। क्या वैल्यू आ गई बेटा के की, 0.1 का मतलब 10 ऊपर चला गया, 2 into 10 की पावर -1। के उसने पता नहीं करने को बोला, फिर भी हमने पता किया क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी उसकी। सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन में रेट कितना चल रहा है, 4 into 10 की पावर -2 बराबर के। ए कितना है, x जो कि अननोन है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1। बी कितना चल रहा है उसमें 0.2, ऑर्डर कितना 0। आया ना काम के, यही के वहां पुट होगा। क्या बनी इक्वेशन, 4 into 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 2 into 10 की पावर -1। ये वैल्यू रख दी। क्या बचा साथ में, सिर्फ x ही तो बचा, ये तो पावर 0 तो 1 हो गया। तो व्हाट इज x, 4 into 10 की पावर -2 अपॉन 2 into 10 की पावर -1। ये 2 पे गया तो x कितना आ गया मेरा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, क्योंकि ये -1 ऊपर गया तो प्लस हो गया, -2 और +1 मतलब -1। x की वैल्यू आ गई मेरे पास। ऐसे इक्वेशन नंबर 3 पे चलते हैं।
ये रब कर दो इधर। इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं। 3 में से 3 वाला डाटा निकल आएगा यार। इक्वेशन नंबर 3 में रेट कितना है, z इज इक्वल टू के, ए कितना है 0.4 की पावर 1, बी कितना है 0.4 की पावर 0, पावर 0 ख़त्म। के की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर -1। किससे मल्टीप्लाई हुआ ये 0.4 से। 0.4 और 2 जब मल्टीप्लाई हुए तो कितना आया 0.8 इंटू 10 की पावर -1। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करूं अगर इसे तो 8 इंटू 10 की पावर -2, z वाली वैल्यू भी आ गई। अब आ जाओ चौथी इक्वेशन पे, बस यहीं बना देते हैं खिचड़ी इसकी। चौथी इक्वेशन में रेट कितना आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर -2 बराबर के, ए कितना है y है पावर 1, बी कितना है 0.2 है पावर 0, पावर 0 वाली चीज़ 1 हो गई। के की वैल्यू हमें पता है वो इधर ले आता हूँ पहले ही, तो इधर क्या बना 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन के की वैल्यू क्या थी 2 इंटू 10 की पावर -1 बराबर y। 2 से 2 गया, ये ऊपर गया तो y कितना आ गया 0.1। तो ये x, y और z निकालने थे। पैटर्न सेम था भाई, जो 11th क्वेश्चन मैंने छोड़ा है 10th 11th 12 तीनों बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं। घबराना नहीं है इनका टेबल देख के। जो जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, मान लो ये पहली इक्वेशन थी, इसकी रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसे बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, सबको बनाओ। फिर जहां कुछ दिखता है अल्फा बीटा कटते हैं, काटो, कुछ ना कुछ निकलता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मतलब इंटेलिजेंट बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है इसमें। 13 में फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का फॉर्मूला है ना। हमने एक दिन उसकी डेरिवेशन की वीडियो भी डाली थी, तो यहां तो खैर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई होना है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब दिया क्या हुआ है, आपको इस बात पे जरूर ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑर्डर है, पूछा क्या है हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के। चलो जी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे चलते हैं। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, के की वैल्यू दे रखी है 200 सेकेंड इनवर्स। तो टी हाफ क्या आया बेटा 0.693 अपॉन 200। सॉल्व कर दो, ये 3 पे जाएगा कहीं और 10 की पावर -3 हो जाएगा ना। 3.4 इंटू 10 की पावर -3। के की यूनिट में क्या था सेकेंड इनवर्स, तो टी हाफ किस में आएगा सेकेंड्स में। कोई डाउट इसमें। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट कुछ नहीं, सिर्फ के की वैल्यूज बदलता जा रहा है और इसी सेम फॉर्मूला यूज होना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी। तो मिनट इनवर्स, तो व्हाट विल बी द टी हाफ नाउ, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 2। तो टी हाफ कितना आ गया, 2 से डिवाइड कर लो इसको, 0.346। यूनिट क्या थी के की मिनट इनवर्स, तो आंसर किस में आ गया मिनट्स में। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 0.346 मिनट्स। थर्ड पार्ट पे आ जाइए, के की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 ईयर्स इनवर्स। तो टी हाफ क्या होगा 0.693 अपॉन 4। सॉल्व कर दो इसको, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 29, 4 7 जा 28, 13 3, 0.173 ईयर इनवर्स था, तो इट विल बी ईयर्स। तो यहां तक की चीजें बड़ी आसान सी चल रही थी इस चैप्टर की। अब थोड़े से मुश्किल लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इसके बाद। तो क्योंकि ये आसान सा पार्ट था, तो इसकी वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो अलग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बार बार इन क्वेश्चंस को रिपीट कर करके लिखो।
जब तक आपका पेन नहीं चलेगा तब तक आपके आंसर्स निकलना शुरू नहीं होंगे। सिर्फ वीडियो देखने से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, आपको क्वेश्चन देखना है, वीडियो में समझ लेना है, फिर वीडियो रोक के खुद करके देखना है। अपना पेन चलेगा भाई तभी अपना आंसर निकलेगा, नहीं तो दूसरों के आंसर निकलेगा। थैंक यू।